कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन से लॉकआउट ऑफ इकोनॉमी की हालत हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर राष्ट्रीय प्लान बनाए और इसे जल्द बनाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि पीएम केयर फंड का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए, जिसका ऑडिट भी होता है। उन्होंने कहा कि देश की नौकरशाही नॉर्थ ब्लॉक में बैठकर देश का भविष्य तय कर रही है, जिसको जमीनी हकीकत के बारे में नहीं पता। जनता का लॉकडाउन और इकोनॉमी का लॉकआउट, मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिए था। यू कांट हैव ए लॉकडाउन ऑफ पीपल and a lockout of the economy. That's not the way to formulate policy. We're not criticizing, we're only saying it's time to rethink. We are with government, we'll support the government in every possible way, but we are making constructive criticism so that government responds to us and responds to the needs of the people of this country. कोविड-19 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और एक नया हिंदुस्तान बनाना है हमने, और उन बातों पे गौर करें जहां हम एक नए उमंग के साथ मिलजुल कर, विपक्ष और सत्ता पक्ष और बाकी सब लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएं और उन मुद्दों पे कॉन्सेंट्रेट करें जो देश को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे हैं। और उनमें सबसे दो अहम मुद्दे हैं, वो है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आने वाले दिनों में शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में वो क्या करना चाहते हैं। हम यही देख रहे हैं कि अगर राफेल बनना है तो वो फ्रांस से आएगा, वो HAL नहीं बनाएगी। और अगर जो हमारे सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे बाहर के हैं। आज के दिन फायदा किसको हो रहा है? उन प्लेटफॉर्म्स को जो बाहर के लोग चला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल चला रही हैं। तो आपकी मेक इन इंडिया पॉलिसी ये क्या होगी? कैसे इसको आगे बढ़ावा देंगे? पेट्रोल के दाम $20 हो गए और सरकार हमारी उतना ही चार्ज कर रही है। सरकार को इतना फायदा हो रहा है और इस आपदा के बीच सरकार जनता को कुछ नहीं दे रही, अपनी कंपनियों को दे रही है और जनता आज के दिन मुश्किल में है। तो ये भी बताए सरकार कि ये जो प्राइस डिफरेंशियल है, जिस दाम पे आप बेच, जिस दाम पे आपको आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, विच इज $20, वो फायदा आप जनता को क्यों नहीं दे रहे? इस देश में क्या जुडिशियल सर्विसेज इसेंशियल नहीं है? डिलीवरी ऑफ जस्टिस क्या इसेंशियल नहीं है? हम देखो, हम कहते हैं कि भैया इसेंशियल कमोडिटीज, बिजली इज एसेंशियल, खाना पीना इज एसेंशियल, तो क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज नॉट एसेंशियल? अब ये फैसला सरकार नहीं कर सकती क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। तो मैं जुडिशरी से आग्रह करूंगा कि आप ये फैसला जरूर कीजिए कि डिलीवरी ऑफ द जस्टिस सिस्टम is an essential service.